हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड को सॉल्व करेंगे। रिकरेंस, ये एक रिकरेंस इक्वेशन है और हम चेक करेंगे एक इक्वेशन के ऊपर इसको फिट करके एग्जांपल के साथ किस तरह इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिकरेंस या सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड क्या करता है, वो आपके रिकरेंस को सॉल्व करता है 2 स्टेप्स में। नंबर 1, एक गैस करता है, गैस द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, और उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू उसको जो है वो फाइंड करता है कॉन्स्टेंट्स कि किस तरह ये सोल्यूशन वर्क कर सकती है। ठीक है, और फिर जो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, जो हमारे पास गैस वर्क है, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। हेंस द नेम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है, t of n, that is time complexity with respect to n, is equal to 2t n by 2 plus n square, where t of 1 is equal to 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड से इस रिकर्सिव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जब जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हमने नोट डाउन किया। अब हमने इसको एक्सपैंड किया। एक्सपैंड का क्या मतलब है? एक्सपैंड का मतलब ये है कि जो आपकी इक्वेशन है, जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्या प्लेस करेंगे, n/2। यानी कि यहाँ पर आपके पास t ऑफ n जो है, इस n की जगह को, इस n को आप रिप्लेस कर देंगे n/2 से। तो जब आप इस n को n/2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ये जो n/2 है, ठीक है, ये जो n है, ये n रिप्लेस होगा आपके पास n/2 से, विच विल गिव यू 2t n/2 स्क्वायर। और इसी तरह आपका जो ये n स्क्वायर है, तो इस n की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे n/2, ये बन जाएगा n/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब जब आपने इसको एक्सपैंड कर दिया तो आपने क्या किया, उसके बाद t n/2, ये रहा आपका t n/2 का फॉर्मूला, ये हमने अभी एक्सपैंड किया था। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने ला के यहाँ पे रिप्लेस कर दी t n/2 की जगह पे। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व किया तो हमारे पास हुआ 2 स्क्वायर t n/2 स्क्वायर प्लस 2 n/2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आया। अब हम देखेंगे कि अगर हम इस n को रिप्लेस करते हैं n/2 स्क्वायर से, n को रिप्लेस करते हैं n/2 स्क्वायर से, हमारे पास ये इक्वेशन आती है। यानी कि अगर हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में जो ये हमारे पास है t ऑफ n इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n स्क्वायर, उसमें हम n की जगह पे n/2 स्क्वायर लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 2t। इसको हमने इस n को रिप्लेस किया n/2 स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा n/2 क्यूब, और इस n को रिप्लेस किया हमने n/2 स्क्वायर से, ये देखें n/2 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने वापस रिप्लेस किया अपनी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये बार बार स्टेप आइटरेटिवली हो रहा है, रिपीटेटिवली हो रहा है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड कह रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो ये हुआ 2 क्यूब t ऑफ n/2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर n/2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 n/2 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एक और दफ़ा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। अब क्या होगा हमें, अब हमने क्या करना है कि n/2 क्यूब, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास t n/2 क्यूब, इसको हम इक्वेट करके इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, t n/2 क्यूब यानी कि इस n की जगह पे हमने प्लेस किया n/2 क्यूब, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, n/2 t n/2 4 प्लस n/2 क्यूब का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इसको वापस ला के इस जगह पे t n/2 क्यूब की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, उसके बाद इसकी एक्सपेंशन की हमने, तो हमारे पास हुआ 2⁴ t n/2 4 प्लस 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय n/2 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n/2 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर आप देखें तो अभी तक हमने इसको एक्सपेंशन नहीं की है, ये जो स्क्वायर्स लिखे हुए हैं उनको हमने वैसे ही रहने दिया है कि शायद हमें यहाँ से कोई एक ऐसी रिलेशनशिप बन जाए जिसको हम इक्वेट कर सकें किसी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करने की कोशिश की। किस तरह सॉल्व किया हमने, यहाँ पे
हमने इसको सॉल्व किया इस तरह कि हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, यानी कि जो n/2 क्यूब का स्क्वायर था, इसको जब हमने खोला तो ये हो गया n स्क्वायर, और 2 क्यूब का स्क्वायर, और ये 2 क्यूब है तो बच जाएगा 2 क्यूब। सिमिलरली 2 स्क्वायर n/2 स्क्वायर होल स्क्वायर का जब हम खोलेंगे तो n²/2 स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये जो 2 स्क्वायर है ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह n/2 का जो स्क्वायर है जब हम इसको खोलेंगे तो ये 2 एक यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो n²/2 बच जाएगा, और ये n स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरी एक्सपेंडेड इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने देखा कि इसमें से कोई रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हो रही है कि हम इसमें कोई एक रिलेशनशिप बना सकें। तो हमने क्या किया, हमने रिलेशनशिप एक दिखाई दे रही थी हमें, किधर, हमें रिलेशनशिप दिखाई दे रही थी इस जगह पे, कि अगर इन सब में से हम n स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये 1/2 क्यूब यानी कि 1/8 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास फिलहाल कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही थी, सिवाय इसके कि हर स्टेप में, यानी कि ये 4th स्टेप था तो इसमें i की वैल्यू 4 चल रही है, और इधर भी i की वैल्यू 4 चल रही है। देखें, हमने वही ऑब्जर्वेशन अपनी कि ये 4 स्टेप्स जब हमने किए थे तो हमारे पास जितनी आईज हैं, जितने स्टेप्स हैं, उतनी आई की वैल्यू है, और इधर भी वही वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे हम अगर इसको फर्दर एक्सपैंड करते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, तो ये हर स्टेप के अंदर n स्क्वायर कॉमन आता जाएगा, और 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, ये आपके पास इक्वेशन बनती जाएगी। तो ये हमारे पास टू रिलेशनशिप्स डेवलप हो रही हैं इस एक इक्वेशन के अंदर। हमने क्या किया, हमने चेकआउट किया कि जो है n/2i जो है वो आपका 1 के बराबर है। किस तरह, n = 2i log base 2 to the power n = i। ठीक है, ये आपके पास एक हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने क्या किया, इस 2i की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया log base 2n, जो कि किस तरह आया, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि log base 2n जो है वो i के बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद ये सेकंड पार्ट जो है इसका, ये किसके बराबर है, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बराबर है, a/1 - r, जहाँ पर a जो है वो न्यूमरेटर है और r जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, यानी 1/2 आपका डिनोमिनेटर है। तो ये आपकी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, a/a - r, ये वाला पूरा पार्ट जो है आपका ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना रहा है, जिसको हम a/1 - r से रिप्लेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, राइट। अब हमने जब यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि 2 to the power log base 2 of n क्या बनेगा हमारा, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो log base 2 of 2 is 1, तो यहाँ पे हमारे पास n वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, 2 log base 2 n को हमने रिप्लेस कर दिया n से। ठीक है, यहाँ पे भी 2 log base 2 n जो है वो n से रिप्लेस हो गया, और इधर भी जो है आपका वो log base 2 n जो है वो n से रिप्लेस हो गया। तो n मल्टीप्लाइड बाय t ऑफ n/n प्लस n स्क्वायर इंटू 1/1 - 1/2, ये हमारे पास यहाँ से आया था ज्योमेट्रिक सीरीज से 1/1 - 2 से। जब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2, तो ये हो गया 2n स्क्वायर, और ये n/n जो है ये आपका 1 आ जाएगा, n/n, तो n मल्टीप्लाइड बाय t ऑफ 1। तो t ऑफ 1 हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि t ऑफ 1 जो है वो 4 के बराबर है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे t ऑफ 1 को 4 से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा 4n + 2n स्क्वायर। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू n हमारे पास निकली, जिससे हमें क्या पता लगा कि जो बिग O है हमारे पास वो n स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन आइटरेटिव मेथड से हमने जो है वो उसको प्रूव किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को। ठीक है, आई होप यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।